हैप्पी इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का हमारा टॉपिक है वही जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, उसी का दूसरा भाग, जिसे मैं तद्धित प्रत्यय के नाम से आपको बताऊंगा। तद्धित प्रत्यय हमारे 8 प्रकार के हुआ करते हैं और ये भी आपको शब्द के निर्माण करने में बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। जैसे मैं बात करूं कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, तो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय वह होते हैं जो कर्ता को प्रस्तुत करते हैं। जैसे सुख के साथ मैंने ई जोड़ा तो बन गया सुखी, अर्थात जो व्यक्ति सुख संपन्न होता है उसे कहते हैं हम सुखी। उसी हिसाब से यह कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाया। और ये संज्ञाओं के साथ जुड़ते हैं। जैसे मैंने कहा पूजा शब्द, और इसके साथ मैंने प्रत्यय जोड़ा आरी तो बन गया हमारे पास पुजारी। नया शब्द जैसे सोना, और मैंने आर कृतवाचक तद्धित प्रत्यय इसको जोड़ा तो बन गया सोनार। फिर है रसोई प्लस इया तो बन गया हमारे पास रसोईया। और ये सब हमारे कृतवाचक तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत रहे। पांचवा है बाल के साथ मैंने कै प्रत्यय जोड़ा तो इस प्रकार से हमारे पास वो शब्द आ जाता है बालक। देन प्लस दार प्रत्यय जोड़ा हमने और नया शब्द बना हमारे पास देनदार। सातवां है हमारे पास फल, और फल के साथ मैंने वाला शब्द जोड़ा तो बन गया हमारे पास फल वाला। और शिल्प का मतलब होता है रचना, और कार प्रत्यय जोड़ने से बन गया हमारा शिल्पकार। तो इस प्रकार आपको इन प्रत्ययों के माध्यम से पता चला कि ये कृतवाचक तद्धित प्रत्यय को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, जो क्रम को दर्शाता है। जैसे आप देखेंगे 10 प्लस वां, 10वां, न कि सीधे 1 से लेके 10 नहीं, 10वां, तो वो क्रम दर्शाया। 30 प्लस रा तो बन गया तीसरा, अर्थात पहले के बाद तीसरा। जो आपका शब्द तैयार हुआ 2 प्लस गुना तो बन गया 2 गुना। और 6 प्लस ठा प्रत्यय को जोड़ा तो बन गया छठा। उसके बाद 1 प्लस हरा एक हरा, 2 प्लस हरा दोहरा, 3 प्लस हरा तीहरा। तो इस प्रकार से ये शब्द हमें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहे होंगे, और यदि नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट करके फिर से जानकारी ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय का अर्थ होता है जो मनुष्य के मन में उठने वाले भाव होते हैं। ये 33 प्रकार के भाव होते हैं, संचारी भाव होते हैं जो मन में विचरण करते रहते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हम तैयार किया। जैसे मानव प्लसता तो मानवता का गुण जिसे हम महसूस करते हैं। अपना प्लसपन तो बन गया अपनापन, ये मनुष्य के भाव है, फीलिंग है। तो इसी कारण ये हमारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय इस प्रकार से बने। ता प्रत्यय से पन से मीठा प्लस आस तो बन गया मिठास। चांद प्लस नी चांदनी, चांद होता है वो अपनी रोशनी इस पृथ्वी पर जब पड़ती है तो चांद की जो चांदनी है उसका जो प्रकाश है उसका भाव हमने महसूस किया चांद को देख करके, तो वो चांदनी का भाव। मनुष्य प्लस तत्व मनुष्यत्व का भाव। उसके बाद सर्द प्लस ई तो बन गया सर्दी। अभी जैसे ठंड बढ़ेगी तो सर्द हवाएं चलेगी, उसके साथ जैसे मैंने ई प्रत्यय जोड़ा तो बन गया सर्दी। तो मौसम के बारे में आपने बताया, आप भाव प्रेजेंट कर रहे हैं। काला प्लस ईमा काला प्लस ईमा कालीमा, लाल प्लस ईमा लालिमा।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उन भावों को समझते हैं इन प्रत्ययों के माध्यम से। मोटा प्लस आपा, मोटापा। चौथे नंबर पर है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे चाचा प्लस एरा तो बन गया चचेरा। संबंधवाचक, ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा ममेरा भाई है, ये मेरा ताएशरा भाई है। तो इस प्रकार से ये एरा प्रत्यय जोड़ करके आपने संबंधवाचक तद्धित प्रत्ययों को प्राप्त किया। और इसी प्रकार आपका शब्दकोश भी बढ़ता है, आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ती है, और वोकैबुलरी के बढ़ने से आप अपनी भाषा पर एक अच्छी पकड़ बनाते हैं। बात करते हैं हम पंजाब प्लस ई। पंजाब अपने आप में एक राज्य का नाम, और ई प्रत्यय जोड़ने से बना पंजाबी, अर्थात वहां पर रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं, वहां पर रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं पंजाबी। तो पंजाब से जुड़ी हुई भाषा पंजाबी। तो संबंध दर्शाया गया है। एक रह जाता है, इसे देखते हैं, दिन प्लस इक तो दैनिक। नानी प्लस हाल, नानी का जो घर होता है तो उसे ननिहाल कहते हैं, ससुर का जो घर होता है उसे ससुराल कहते हैं। तो संबंध दर्शाया गया है इन शब्दों के माध्यम से, आपको समझ आया होगा। पांचवें नंबर पर हमारा लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता का मतलब होता है छोटा, और ऐसे भाव को दर्शाएं जो लघुता का, छोटेपन का भाव। जैसे टोकरा, टोकरा ये अपने आप एक बड़ा भाव दर्शाता है भाई, टोकरा। उसके साथ मैंने ई प्रत्यय जोड़ा तो टोकरी, अर्थात उसका लघुता का वाचक टोकरी। मुख प्लस ड़ा, मुखड़ा। जैसे आप संगीत के माध्यम में सुनते हैं कि आप इसका दूसरा मुखड़ा सुनाएं, अर्थात संगीत में दो प्रकार से उसे उस भाषा में कहते हैं, अस्थाई और अंतरा। तो अंतरा को ही हम मुखड़े के नाम से जानते हैं। तो ये उसका एक लघुता का रूप, उसमें 3 से 4 मुखड़े, 3 से 4 आपके अंतरे होते हैं, उसी को हमने ये कहा। नेक्स्ट है कोठा प्लस री, कोठरी। पंख प्लस डी, पंखड़ी। पंख एक बड़े का भाव, अड़ी पंखड़ी, अर्थात एक लघुता का भाव। छठे नंबर पर है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण, मनुष्य की जो गुणों के भाव होते हैं, गुण से ही आप समझते हैं उसमें जो उसके अपने स्वयं के गुणात्मक जो उसमें भाव दर्शाते हैं। जैसे दया प्लस लू, दयालु। मेधा का मतलब होता है बुद्धि, समझ, प्लस वी, मेधावी, अर्थात कोई ऐसा बच्चा जो समझ रखता है अच्छे से, तो हम उसे मेधावी बच्चे के नाम से जानते हैं। रंग प्लस ईला, रंगीला। धन प्लस वान तो धनवान। तो इस प्रकार से आपने देखा ये गुणवाचक, जिसके पास बहुत सारा धन है तो वो, उसमें गुण है कि उसके पास एकत्रित धन, जिससे वो अच्छे कार्य कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। तो ऐसे धनवान लोगों की बात की गई है। खंड प्लस इत तो खंडित। आत्मा प्लस ये, आत्मीय का भाव अपनेपन का ही भाव होता है। और ये फिर से देखे, खंड प्लस इत। महिमा प्लस मैं, महिमा। महिमा शब्द को एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। महिमा शब्द अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है, और यदि मैं बात करूं इसका जो पुल्लिंग शब्द होगा वो है गौरव। जैसे मैं कहूं मेरे देश का गौरव महान है, मेरे देश की गरिमा श्रेष्ठ है। तो गरिमा स्त्रीलिंग शब्द को दर्शाता है, और मैंने वही कहा गरिमामयी। नौवा सुंदर प्लस तम तो बन गया सुंदरतम। तो इस प्रकार से ये गुण को दर्शा रहा है उसके। श्रेष्ठतम, सुंदरतम। रूप प्लस वती तो बन गया रूपवती। तो ये आपके गुणों को दर्शा रहा है। सातवें नंबर पर देखो मैंने लिखा है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, और आठवें नंबर पर है हमारे पास बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। इन दोनों को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ताकि आप इनके और मैं
शब्दों को आपको व्याख्यान करूंगा। तदित प्रत्यय जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के साथ हम इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं। और कृत प्रत्यय में आपने जाना ही है, जिसमें हम क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं। तो तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जैसे शब्दों के साथ जोड़ करके तैयार करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा लेकिन गुण युक्त एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपके शब्दकोश को बढ़ाएगा और आपकी भाषा को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा योगदान देगा, जिससे आप अपनी साहित्यिक लैंग्वेज, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए या दूसरों से वाद विवाद, तर्क वितर्क करने के लिए आपको शब्दों की जरूरत होती है। और यहीं मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा थॉट समझाता हूँ। कहा है कि जिस प्रकार से हीरे की कन्नी की धार होती है और उससे हम किसी भी चीज को काटने के लिए उसकी एक वो छोटी सी धार उसे काट सकती हैं, वहीं शब्दों के भी अगर हमने इन्हें उन हीरे की भांति, क्योंकि शब्द विद्यार्थी जीवन में और शिक्षा में उस हीरे की तरह चमकते हैं। यदि आपने इन्हें एक एक करके भी सहेज लिया, अपने पास सुरक्षित रख लिया, आपने इनका अभ्यास कर लिया, इन्हें समझ लिया, तो जरूरत पड़ने पर मेरा ये दावा है कि आप इन शब्दों के माध्यम से ही अपने लक्ष्य में आने वाले जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें हटा करके वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आपने इन शब्दों को ही गिरा दिया तो ये उसी हीरे की तरह यदि आपके पैरों में चुभेंगे तो फिर आपके पैर लहूलुहान हो जाएंगे, और पैरों के लहूलुहान होने से आप भी और हम भी अच्छे से जानते हैं कि आप आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप इन्हीं शब्दों को सहेज करके रखिए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।